दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों आज हम सिंगल पेज एप्लीकेशन के ऊपर काम करने वाले हैं। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज वीडियो का नाम होगा सिंगल पेज एप्लीकेशन पार्ट 1। पार्ट 2 हम आगे मज़ीद देखेंगे। तो दोस्तों सिंगल पेज एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है पिछली वीडियो में, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसके बाद वाली वीडियो में भी मौजूद होंगी। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने काम को मज़ीद फॉरवर्ड करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे कि होम कंपोनेंट है हमारा, होम कंपोनेंट के अंदर अभी तक हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग एक हमने रेंडर की थी, जो कि हमें बता रहा था कि भाई यहाँ पे कोई चीज़ मौजूद है। ठीक है, आइए दोस्तों हम थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। ठीक है, एक फंक्शन और बनाते हैं यहाँ पर। बेसिकली रेंडर हमने यही वाला फंक्शन करना है ना, जो ये हमने होम बनाया हुआ है, इसी को रेंडर कर रहे हैं। एक फंक्शन मैं क्यों बना रहा हूँ मैं आपको उसकी ज़रूरत बताता हूँ। फंक्शन बना रहा हूँ रेंडर कार्ड के नाम से। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हमारा होम कंपोनेंट है उसके अंदर कार्ड्स रेंडर हो। ठीक है, कि हमारे पास कौन सा मेन्यू, जो मेन्यू आइटम है जिस तरह से कार्ड रेंडर्स हुए हैं उसी तरह के कार्ड्स यहाँ पे रेंडर्स हो होम के अंदर। तो दोस्तों चलिए उस कार्ड को पहले यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि एक पैरामीटर्स यहाँ से पास हो गए इस फंक्शन के अंदर। प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन है तो एज अ पैरामीटर यहाँ पे प्रॉप्स रिसीव किए जाते हैं। ठीक है, आप सबको पता है ये बात। तो ये रिटर्न करेगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम क्या करने वाले, कार्ड। तो कार्ड को पहले यहाँ से इंपोर्ट कराना पड़ेगा रिएक्ट स्टेप से। ठीक है, इंपोर्ट कार्ड कॉमा कार्ड इमेज कॉमा एंड देन कार्ड टेक्स्ट कर लेते हैं। कार्ड टेक्स्ट की भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली क्योंकि डिस्क्रिप्शन हम उसी में डिफाइन करते हैं। कार्ड बॉडी हमने ले लिया। कार्ड टाइटल ज़रूरत पड़ने वाली है, कार्ड टाइटल और कार्ड सब टाइटल की। कार्ड सब टाइटल, आई थिंक स्पेलिंग सही है, देख लेंगे, कोई मसला नहीं। एरर आएगा तो हम उसे चेंज कर लेते हैं। फ्रॉम रिएक्ट स्टेप। ठीक है, रिएक्ट स्टेप से हमने इनको इंपोर्ट करा लिया। तो दोस्तों ये यहाँ पे कुछ चीज़ें रिटर्न करने वाला है, जिसके अंदर सबसे पहले तो ये कार्ड रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो कार्ड का टैग हमने यहाँ पे लिया और इसे क्लोज कर दिया, और इसके अंदर हम कार्ड इमेज का टैग यूज़ करेंगे जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ठीक है, तो दोस्तों कार्ड इमेज के अंदर हमें सोर्स बताना होता है। तो दोस्तों जिस तरह से हमारे अंदर हमारे पास था यहाँ पे क्लॉथ डिटेल कंपोनेंट के अंदर कार्ड डिफाइंड था, कार्ड के अंदर इमेज सोर्स थे, दीगर चीज़ें थी, कार्ड बॉडी, कार्ड टाइटल्स, दीगर चीज़ें यहाँ पे रेंडर हुई। बिल्कुल सेम इसी तरह से हम रेंडर करना चाह रहे हैं हमारे होम कंपोनेंट के अंदर। तो चलिए दोस्तों, तो सोर्स हम यहाँ पे भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आइटम जो हमारे पास आ रहा है हम उसे यहाँ पर ले रहे हैं, आइटम डॉट इमेज। ठीक है, अभी मैं आगे कोड चलेगा तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आइटम डॉट नेम। ठीक है, उसके बाद ये हमने इमेज यहाँ पे डिफाइन कर दी है। तो दोस्तों ये तो हमारे पास इमेज तक आ गया। अब हम क्या करें, कार्ड बॉडी डिफाइन कर लेते हैं ना। तो कार्ड बॉडी जब हम डिफाइन करेंगे तो उसके ओपन टैग एंड क्लोजिंग टैग हमने डिफाइन कर लिया। कार्ड बॉडी के अंदर हम क्या करें, कार्ड टाइटल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कार्ड टाइटल के अंदर हम जो है आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट नेम, ये कार्ड टाइटल के अंदर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक चीज़ और है, सुना है यार कि पहले जनरेट कर लो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक हमने अभी से डिफाइन कर लिया। तो और जो मज़ीद हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं वो है कार्ड टेक्स्ट। ठीक है, तो मैंने इसे यहाँ पे नहीं किया। ठीक है, कार्ड टेक्स्ट यूज़ करना है। कार्ड टेक्स्ट के अंदर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन। ये हमने यहाँ पे कार्ड टेक्स्ट को डिफाइन कर दिया। ठीक है, इस तरह से हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया है और अब हम उसे यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पे जो पहले रिटर्न कर रहा था हेडिंग,
हेडिंग को हम यहाँ से रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद एक और डिव लेते हैं, ठीक है। डिव ले लिया। डिव को हमने क्लास नेम दिया रो, अलाइन पहले दे देते हैं, अलाइन आइटम्स स्टार्ट, आइटम्स स्टार्ट, ठीक है। और इस डिव के अंदर हमने एक और डिव ले लिया, उसको हमने क्लास नेम दिया, क्लास नेम दे दिया हमने कॉल 12 ले लें आप, देन कॉल जी, बचे हुए जितने भी कॉलम्स होंगे उन सबको आप ले लें, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं। तो मार्जिन हम जो दे देते हैं इसे 1 दे देते हैं, ठीक है। मार्जिन हमने क्या दे दी इसे 1, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने अपने अंदर अपना एक डिव इस्तेमाल किया, ठीक है। तो दोस्तों अब हमने जो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया रेंडर कार्ड का, अब हम इसे यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं एज अ रेंडर कार्ड, ठीक है। रेंडर कार्ड हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों रेंडर कार्ड के अंदर एक प्रॉप्स आ रहा है आइटम नाम का, तो यहाँ पे हमें आइटम नाम का प्रॉप्स भेजना ही पड़ेगा, लाजमी सी बात है। तो इसके अंदर हम क्या भेजने वाले हैं, प्रॉप्स। ऐसी बात है, कोई ना कोई प्रॉप्स आएंगे यहाँ से, उस प्रॉप्स को हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉप्स वहाँ से मैं क्या भेजने वाला हूँ दोस्तों, प्रॉप्स सबसे पहले तो मैं क्लॉथ भेजूंगा एक, ठीक है। तो वहाँ से मैंने क्या भेज दिया यहाँ पे, प्रॉप्स डॉट क्लॉथ, सही है दोस्तों। तो आइए इसको सेव चेंजेस कर लेते हैं और फिर मज़ीद बैक चलते हैं। बैक चलते हैं मेन कंपोनेंट के अंदर। मेन कंपोनेंट, तो दोस्तों अब हम चलते हैं हम अपने मेन कंपोनेंट के अंदर। ये देखें हम मेन कंपोनेंट के अंदर आ चुके हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने जो डिफाइंड किया हुआ था ये रहा होम कंपोनेंट। यहाँ पे हम कोई भी प्रॉप्स नहीं भेजा था अभी तक हमने, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम प्रॉप्स भेजने के लिए आपको पता है किस तरह से कंपोनेंट को यूज़ करना पड़ता है, हमें एरो फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है और उसके बाद यहाँ पे होम करके उसका सिंगल पेज बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अब होम के अंदर हम प्रॉप्स भेजने चाह रहे हैं। प्रॉप्स हम क्या भेज रहे हैं, क्लॉथ ही जाएगा, ठीक है। क्लॉथ के नाम का हम प्रॉप्स भेज रहे हैं वहाँ पे, क्लॉथ इज इक्वल्स टू दिस डॉट स्टेट डॉट क्लॉथ, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ से हमने कुछ चीज़ें भेजी हैं, ठीक है। तो लेकिन दोस्तों जो हम वहाँ पर होम के अंदर रेंडर करने वाले जो बेशतर तो नहीं कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ होम के अंदर से वो सिर्फ एक कार्ड रेंडर हो रहा है। यहाँ पे कोई हमने डॉट मैप का फंक्शन यूज़ ही नहीं किया, तो एक ही बार यूज़ होगा। तो क्लॉथ के अंदर तो हमारे साथ बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी फिल्टरिंग कर रहे हैं। फिल्टर क्या कर रहे हैं, कुछ खास जो होंगे सिर्फ उनको भेजते हैं, बाकियों को नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं मजीद और उसमें फ़िल्टर लगाते हैं। फ़िल्टर किस बिना पर लगाएंगे, आप यहाँ पर अगर क्लॉथ.js के अंदर आएँ तो मैंने डिफाइंड किया हुआ है ये फीचर्ड, ठीक है। ये जिसके अंदर फीचर ट्रू होगा सिर्फ वो ही सेंड होगा, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ से काट देता हूँ। तो इसके आगे मैं यहाँ पे कोई ख़ास फ़िल्टर का फंक्शन लगाने वाला हूँ, जो कि आप सब जानते हैं फ़िल्टर का फंक्शन किस तरह से काम करता है। फ़िल्टर का फंक्शन मैंने लगा दिया। इसके अंदर हमने क्लॉथ के नाम से एक एरो फंक्शन हम डिफाइन करने वाले हैं, और एरो फंक्शन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, क्लॉथ, ठीक है, डॉट फीचर्ड। ये क्या करता है, डिफ़ॉल्ट बुलियन रिप्लाई करता है कि ये 0 है या 1 है, यानी कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा ये, ठीक है। तो फीचर्ड हमने वहाँ पे डिफाइन किया होता, तो फीचर्ड हमने डिफाइन किया। तो हो सकता है दोस्तों फिर भी यहाँ पर के फीचर एक से ज़्यादा के अंदर फॉल्स यानी कि ट्रू हो, तो ये उन सबको रिटर्न कर देगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, उन सबसे बचने के लिए हम कह रहे हैं कि भाई आप सारी चीज़ें रिटर्न ना करें, बल्कि जो इंडेक्स पहले इंडेक्स पर होगा आप सिर्फ उसे रिटर्न कर दें। तो इस रूट के अंदर क्या हो रहा है कि होम के कंपोनेंट के अंदर एक ख़ास प्रॉप्स हमने पास किया है यहाँ पे क्लॉथ के नाम का। तो चलिए दोस्तों, ये प्रॉप्स हमने कहाँ रिसीव किया, होम कंपोनेंट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉट क्लॉथ के नाम से हमने रिसीव भी कर लिया। मेन कंपोनेंट के अंदर हमने क्लॉथ के नाम से भेजा और वहाँ पे हमने क्लॉथ के नाम से रिसीव भी कर लिया।
चलिए दोस्तों हम अपने आउटपुट की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक मैंने किया दोस्तों। होम के अंदर यहाँ पे मैंने लिख दिया आइटम, तो इसे सेव करते हैं। दोस्तों अब लास्ट वीडियो के अंदर मैंने यहाँ से रिमूव करना रह गया था मेरा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसे डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये देखें होम कंपोनेंट के अंदर हमारा ये रेंडर कर रहा है। जैसे मेन्यू में जाता हूँ तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से ये रेंडर हो रहा है। होम के अंदर क्या हो रहा है, एक पूरा कार्ड रेंडर हो रहा है इस तरह से कि ख़ास कार्ड को रेंडर किया जा रहा है। चलिए दोस्तों अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं अपने कोड को। अब आ जाएं इस होम कंपोनेंट के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दिया है, तो वहाँ से जाकर के आप 3 फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या आप चाहे तो गिटहब की रेपोजिटरी से क्लोन कर लें वो 3 फाइल। 3 नहीं है, बेसिकली 4 हैं, क्योंकि अब मैंने क्या किया है, थोड़ी सी अपग्रेडेशन की है। cloth.js जो है इसके अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर ही कमेंट्स हमारे पास मौजूद थे। यहाँ से देखें एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कमेंट्स मौजूद है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तो हमारे पास 2 फाइल बन गई। एक जो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है क्लॉथ का, ये पूरा एक फाइल हमने बना लिया और इसमें से कमेंट्स को रिमूव कर दिया। हमने एक और फाइल बनाई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स मौजूद है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह से मौजूद है। उसके अंदर दोस्तों हमने क्या किया है कि एक चीज़ और ऐड कर दी है, क्लॉथ आईडी। एक तो ये कमेंट्स आईडी यहाँ पे मौजूद है, हमने क्या किया मजीद उसके अंदर यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर दी क्लॉथ आईडी के नाम से। खैर मैं आपको नीचे 4 फाइल्स दे दी हैं, वो चारों फाइल्स मैं अभी आपको इसमें ऐड करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम उस पर काम कर रहे हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने शेयर फोल्डर के अंदर इन चारों फाइल्स को अपडेट कर दिया। क्लॉथ्स.js को, comments.js को, leaders.js को एंड promotions.js को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, अपडेट कर दिया है। तो क्लॉथ्स.js तो पुरानी फाइल है, उसमें थोड़ी सी अपडेशन की हमने, सिर्फ यहाँ से कमेंट्स को डिलीट कर दिया। ठीक है, और comments.js की एक अलग सेपरेट फाइल बना दी है। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे कहा था क्लॉथ आईडी दे दी है, क्लॉथ आईडी हमने दी हुई है। leaders.js की हमने फाइल बनाई है, ठीक है, और promotions.js, ये सारी फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन पर गिवन है। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने इन चारों को इंपोर्ट करवा, यानी कि शेयर फोल्डर के अंदर रख लिया। तो आइए मेन कंपोनेंट के अंदर चलते हैं, सेव करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर इंपोर्ट कराया हुआ था होम को, सॉरी होम कह रहा हूँ, ये देखें क्लॉथ्स को, इसी तरह से हम यहाँ पे इंपोर्ट कराने वाले हैं। इंपोर्ट करेंगे हम कमेंट्स को, ठीक है, फ्रॉम ./shared comments। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ से कमेंट्स को इंपोर्ट करा लिया, इंपोर्ट करवाया। ठीक है, प्रमोशंस को, प्रमोशंस को इंपोर्ट कराया हमने फ्रॉम ./shared promotions। लास्ट फाइल है जिसे हम इंपोर्ट कराने वाले हैं। यहाँ पर इंपोर्ट कराया हमने लीडर्स को फ्रॉम ./shared लीडर्स। ठीक है, तो हमने इन 4 को यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया। दोस्तों जिस तरह से हमने यहाँ पे स्टेट के अंदर क्लॉथ्स को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर चारों को डिफाइन कर लेते हैं। कमेंट्स इज इक्वल्स टू कमेंट्स, कॉमा, promotions इज इक्वल्स टू promotions, कॉमा, leaders इज इक्वल्स टू leaders। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्टेट के अंदर भी चारों चीज़ें डिफाइन करी। तो आइए दोस्तों, जिस तरह से हमने यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर होम को पास किया था, सॉरी होम कंपोनेंट के अंदर क्लॉथ को पास किया था,
इसी तरह से हम क्या करते हैं, कमेंट्स को भी पास कर, कमेंट्स को तो यहाँ नहीं पास करना है हमें, प्रमोशंस को यहाँ पास कर लेते हैं, लीडर्स को यहाँ पास कर लेते हैं, ठीक है। ताकि हम चाह रहे कि यहाँ पे जो हमारे पास कार्ड रेंडर हो रहा था वहाँ पे एक के बजाय कितने कार्ड्स रेंडर हो जाए, 3 कार्ड्स रेंडर हो। यहाँ पे एक कार्ड है, 3 कार्ड रेंडर हो साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो चले आइए अपडेट करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले प्रॉप्स को सेंड किया, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी चीज़ें सेट कर लूँ, ठीक है। स्पेसेस हमने रिमूव कर दिया। यहाँ से क्लॉथ को हमने पास किया था, अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ प्रमोशंस को पास करने, ठीक है। प्रमोशन नाम से मैंने इसको पास किया, इज इक्वल्स टू दिस डॉट स्टेट डॉट प्रमोशंस डॉट फिल्टर, फिल्टर के अंदर एरो फंक्शन जिसके अंदर हम पास करने वाले प्रोमो, ठीक है। तो एक नाम सिर्फ देना होता है इसके अंदर, तो बाकी आपने और बताना है कि प्रमोशन डॉट प्रोमो डॉट फीचर, ठीक है। ये हमने इसे बता दिया। तो आप इसमें भी यही करेंगे, पहले इंडेक्स से वो चीज़ें वहाँ पर ले जाएगा, ठीक है। दोस्तों इस तरह से हमने क्लॉथ को भी पास कर दिया, प्रमोशन को भी पास कर दिया। अब जो थर्ड चीज़ हम पास करने वाले हैं वो है यहाँ पर लीडर्स। तो लीडर को भी पास करते थे, यहाँ पर लीडर इज इक्वल्स टू दिस डॉट स्टेट डॉट प्रॉप्स, सॉरी दिस डॉट स्टेट डॉट लीडर्स एंड डॉट फिल्टर, इसके अंदर वही एरो फंक्शन लगेगा जिसके नाम यहाँ पे लीडर पेश करना है, ठीक है। लीडर हमने पास कर दिया, एरो फंक्शन लगा, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कंपेयर करते हैं, लीडर्स लीडर डॉट फीचर्स, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पर 0 इंडेक्स से पहले लीडर को ले लेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस राउट के अंदर 3 पैरामीटर्स को हमने, सॉरी 3 प्रॉप्स को हमने पास किया। तो आइए चलते हैं होम कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पे प्रॉप्स डॉट क्लॉथ था। तो दोस्तों हम 3 कार्ड रेंडर करना चाहते हैं ना, तो हम इस डेफ को पूरा कॉपी करते हैं। ये रेंडर कार्ड है, रेंडर कार्ड यहाँ पे चल रहा है, तो अब हम यहाँ पे ले आते हैं, देखा 3 रहना करना चाहते हैं, तो एक पहले से था, 2 अभी हमने कर दिया। दोस्तों एक में प्रॉप्स डॉट क्लॉथ था, एक में प्रॉप्स डॉट प्रमोशन था, ठीक है, और एक में प्रॉप्स डॉट लीडर था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉप्स डॉट प्रमोशन हमने, प्रॉप्स डॉट लीडर को हमने यहाँ से पास ऑन किया था। तो होम कंपोनेंट के अंदर हमने इन 3 चीज़ों को कॉल किया। दोस्तों एक चीज़ और बताता चलूँ, यहाँ पे लीडर्स डॉट जेएस के अंदर अगर से आप आएँ तो आप देखेंगे कि एब्रीविएशन ABBR ये हमने डिफाइन की हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ लीडर्स के अंदर मौजूद है और किसी के अंदर मौजूद नहीं है। तो दोस्तों इसको हम यूटिलाइज करना चाह रहे हैं कि कहीं अगर लीडर रेंडर हो तो उसके साथ उसके जो पोजीशंस है वो भी यहाँ पे रेंडर होनी चाहिए। दोस्तों अभी तक जो हमारा कार्ड यहाँ पे है, रेंडर कार्ड के नाम का फंक्शन, आप इसमें देख सकते हैं कहीं पर भी उसके जो पोजीशंस है वो यहाँ पर रेंडर नहीं हुई है। जैसे कि यहाँ पे लीडर डॉट जेएस के अंदर आप आएँ तो डेजिग्नेशन भी दी हुई है, चीफ ब्रांड ऑफिसर, ठीक है। तो इसको हम चाह रहे हैं कि ये भी रेंडर हो, लेकिन मसला ये है कि लीडर के साथ तो है, प्रमोशन और क्लॉथ के साथ ये फीचर हमारे साथ पास मौजूद नहीं है। तो हम क्या करने वाले, एक कंडीशनल रेंडरिंग यहाँ पे यूज़ करने वाले। तो इसमें एक बात भी बताना वो था कि हम यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? कंडीशनल रेंडरिंग। तो आप उससे नो हाउ भी रखेंगे। कंडीशनल रेंडरिंग किस तरह से यूज़ करेंगे, एक रेंडरिंग है, मैं बताता हूँ भी। आइटम्स डॉट डेजिग्नेशन
अगर से आइटम्स के साथ डॉट डेजिग्नेशन आता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, कार्ड सब टाइटल, कार्ड सब टाइटल, कार्ड सब टाइटल आप यहाँ पे रेंडर कर दो। कार्ड सब टाइटल के अंदर क्या रेंडर करें भाई, आइटम डॉट डेजिग्नेशन रेंडर कर दो, ठीक है। तो ये तो एक चीज़ थी। और अगर से नहीं आता है, जैसे कि नल आ जाता है, तब क्या होना चाहिए, तब ये हो कि भाई आप नल खाली रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ भी आप उसमें शो नहीं करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये हमने कंडीशनल रेंडरिंग कर दी कि ये जो सब टाइटल है ये सिर्फ हर के लिए नज़र नहीं आएगा। अगर से आइटम डॉट डेजिग्नेशन होगा तो ये चलेगा, अदरवाइज नल, ठीक है। तो हमने इसको भी यहाँ पर डिफाइंड कर लिया है। दोस्तों चलते हैं हम अपने आउटपुट की तरफ। ये देखें, ये 3 कार्ड यहाँ पर रेंडर हो चुकी, ठीक है। आपको देख दोस्तों, एक तो ये कार्ड की जो लेंथ है ये डिफरेंट है, तो इसके ऊपर हम अभी चेंजिंग नहीं करने वाले। सिर्फ ये जो इमेजेस की जो हाइट है इसको हम फिक्स कर देते हैं ताकि इसका इशू ना बने, बस सिर्फ उसके ऊपर कर रहे हैं। तो HEIGHT हाइट मैंने डिफाइन कर दी है। आप 400 देखते हैं 400 पे क्या चलता है। तो ये देखें, तीनों की हाइट सिमिलर हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा कार्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से आज की हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन पार्ट 1। तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।